मैक्सिमा एंड मिनिमा हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये एक्सरसाइज 6.2 से संबंधित वृद्धिमान और ह्रासमान फलनों से संबंधित एक्सरसाइज है। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। क्रांतिक बिंदु, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम बिंदु क्या होते हैं, इनके निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आप अध्ययन करेंगे। नति परिवर्तन का बिंदु भी देखेंगे कि कैसे हम हल करते हैं, और उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करने की दो विधियों को भी सीखेंगे। एक होती है प्रथम अवकलज विधि और दूसरी होती है द्वितीय अवकलज विधि। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम इतने बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक मैं इन चीजों को समझाने के लिए एक मैं रैंडमली एक ग्राफ लेता हूं। ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष और ये है एक्स डैश अक्ष। क्लियर? ये दिया गया है वाई डैश अक्ष। ये मूल बिंदु है जिसको हम कहेंगे 0,0। एक रैंडमली मैंने ग्राफ लिया। एक मान लीजिए ग्राफ यहां से उठना चालू हुआ, यहां से उठना चालू हुआ। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ये गया, ये ऐसे आया, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया। ठीक है, ऐसा एक कोई ग्राफ है। ठीक है, अब क्या है कि ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इनके पॉइंट मान लीजिए, मान लिया कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु का नाम है C1 और जो जे बिंदु आया हुआ है इस बिंदु का नाम है C2। ठीक है, इस बिंदु का नाम मान लीजिए C3 और वो जो बिंदु जे है इसका नाम है C2। ठीक है, ये बिंदु लिए हैं। इस C1 का अगर इस पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा क्या होगी, जो अगर एक्स अक्ष के समांतर है, जी अगर मैं इस पर स्पर्श रेखा खींचूं तो ऐसा होगा। इसका मतलब है कि एक्स अक्ष के अगर समांतर है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान कितने के बराबर है, 0 का। तो इस स्थिति में इस बिंदु C1 पर इसके फंक्शन का जो मान होगा वो फंक्शन का मान कितना होगा, वो होगा FC1। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता खींचूं, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है। अगर इस पर प्रवणता खींची जाए तो ऐसी जाएगी, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए जी। ठीक है, तो ये जो प्रवणता है वो क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान 0 है। तो ये जो फंक्शन का मान हुआ वो FC2 हुआ। इसी प्रकार से अगर इसके सिरे पर एक्स अक्ष के समांतर अगर मैं स्पर्श रेखा की प्रवणता खींचूं तो प्रवणता जी जाएगी। ठीक है, तो इस बिंदु पर एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर फलन का जो मान हुआ वो FC3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता खींचूं तो ऐसा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ए फंक्शन का मान होगा FC4। क्लियर? अब मैं बारी बारी से एक एक चीज को आपको समझाता हूं कि क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं। क्रांतिक बिंदु का मतलब होता है एक्स के मान। ठीक है, क्रांतिक बिंदु कौन है, जो जे बिंदु लिखे हुए हैं C1, C2, C3 और C4, यही क्रांतिक बिंदु है। ठीक है, तो क्रांतिक बिंदु कौन है, जो आपने फलन का, जहां पर आपका गहरापन है, उठा हुआ है, गहरापन है, उठा हुआ है, उन पर जो बिंदु के मान होते हैं वही क्या है, आपके क्रांतिक बिंदु है। तो C1, C2
और C3 और C4 क्या है जी, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, अब आते हैं स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु क्या होते हैं। स्थानीय उच्चतम उसे कहेंगे जहां पर, स्थानीय उच्चतम किसे कहेंगे कि जो उठे हुए पहाड़ जैसे बने हुए हों, वहां का उच्चतम बिंदु जो हो, ठीक है, उठा हुआ वो बिंदु हो जहां पे स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 हो, वही बिंदु क्या होंगे, उसके उच्चतम बिंदु होंगे। तो आप देखेंगे पहाड़ कौन से उठे हुए हैं, एक पहाड़ ये उठा हुआ है, तो किस मान पे उठा हुआ है, C2 पर। तो स्थानीय उच्चतम जो बिंदु होंगे वो कौन से होंगे, एक C2 होगा और एक पहाड़ ये उठा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, C4। ठीक है, तो स्थानीय उच्चतम जो बिंदु हैं वो कौन से हैं, C2 और C4। स्थानीय निम्नतम बिंदु कौन से होते हैं, जहां पर गहराई सबसे अधिक हो और स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य हो। तो यहाँ पे इस वाले चित्र में देखेंगे, इस ग्राफ में इसकी सबसे ज्यादा गहराई कहाँ है, जहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य हो, तो कौन से बिंदु पर है, C1। इसका मतलब है जो C1 है और यहाँ पर भी गहरा देखिए जिस C3, तो ये क्या है, इसके स्थानीय निम्नतम बिंदु है। क्लियर, तो आपने देखा कि स्थानीय उच्चतम बिंदु कौन से हैं, स्थानीय निम्नतम बिंदु कौन से हैं। अब बात चलती है स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान। तो अगर हम इस मानों को फलन के मान में, जो फलन आपका fx दिया जाए, y बराबर होता है fx, जो फंक्शन fx दिया जाए उस फलन में अगर हम उच्चतम वाले मानों को रख दें तो b क्या कहलाते हैं, उच्चतम फलन के मान कहलाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम fx के स्थान पे C2 का मान रख दें, C4 का मान रख दें, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके स्थानीय उच्चतम फलन के मान कहलाएंगे, स्थानीय उच्चतम मान कहलाएंगे। स्थानीय निम्नतम मान निकालना है तो जो C1 और C3 निकले हुए हैं इनको फंक्शन के स्थान पर रख दीजिए, तो ये आपके क्या निकल आएंगे, स्थानीय निम्नतम मान कहलाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम बिंदु क्या होते हैं। तो निरपेक्ष उच्चतम का मतलब होता है कि ये जो पहाड़ बने हुए हैं, इन पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, जो पहाड़ सबसे ऊंचा हो वही बिंदु क्या कहलाएगा, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु कहलाएगा। तो इस ये बिंदु जो C2 है, इसका पहाड़ छोटा बना हुआ है, इस पहाड़ से बड़ा पहाड़ कौन बना हुआ है, जी कौन से बिंदु पे बना है, C4 पे। तो इसका मतलब है कि निरपेक्ष उच्चतम जो मान है वो C4 है। निरपेक्ष निम्नतम बिंदु क्या होती है, इसके जस्ट अपोजिट है। अब आपको पहाड़ ना देख के गहराई देखनी है कि जिसकी सबसे ज्यादा गहराई हो, इसकी गहराई देखेंगे आप, जी ज्यादा गहरा है, ये पहले पड़ जाता है, तो ये सबसे गहरा है, तो कौन सा बिंदु जी, C1। तो ये जो आपका C1 निकला, ये क्या है आपका निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। अगर हमें मान निकालना है तो बस आपको क्या करना है, फंक्शन में रख देना है, कौन सा मान है, C4, इस मान को रख देंगे तो ये आपका फलन का मान निकल आएगा C4 पे। तो देखो C4 पे कौन निकला है, FC4। ठीक है, ये निरपेक्ष उच्चतम मान कहलाएगा। निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना है तो फंक्शन में C1 का मान रख देंगे तो निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नति परिवर्तन का बिंदु। नति परिवर्तन का बिंदु का मतलब ये है कि अगर मान प्लस से माइनस ना होकर प्लस का प्लस में बदल जाए या माइनस का माइनस में बदले या उसका मान 0 के बराबर आ जाए, तो हम वहां पे कहेंगे ये कौन सा है, नति परिवर्तन का बिंदु है। अर्थात जहां पर f" अगर हम निकालें और उसका मान 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि उस स्थिति में वह बिंदु जिस मान पे f" 0 के बराबर आया है वो बिंदु नति परिवर्तन का बिंदु है। ठीक है, अब बस वही है, उच्चतम निम्नतम ज्ञात करने की दो विधियां थी। दो विधियां कौन है, प्रथम अवकलज की विधि है और द्वितीय अवकलज की विधि है कि हम उच्चतम और निम्नतम मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इनको मैं बारी बारी से एक एक करके एक एक विधि का उल्लेख कराऊंगा। इससे पहले आप इतना पहले उतार लीजिए। ठीक है,
हाँ, इनसे संबंधित कुछ और बातों को और समझ लीजिए। इसको मैं मैट दे रहा हूं पहले। तो जैसे मान लीजिए कोई एक फलन पहाड़ वाला दिया गया है, मान लीजिए कि एक जीव पहाड़ जैसा फलन दिया गया है, ये यहाँ पर तो इसका स्थानीय उच्चतम मान होता है। अगर इसके हम लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में अगर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें, मान लीजिए कि रैंडमली मैंने ये एक्स अक्ष बना रखा है, एक्स अक्ष, ठीक है। अगर मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालूं तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ऐसे निकलेगी। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि जो थीटा का मान है वो प्रत्येक स्थिति में यहां पर 90 से छोटा मान निकलेगा, ठीक है। 90 से छोटा मान निकलेगा तो इस स्थिति में है कि एफ डैश एक्स क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम चतुर्थांश में सभी मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि उसका मान 0 से बड़ा निकलेगा। आगे समझिए, एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब है कि एफ डैश एक्स का जो चिन्ह है वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अगर मैं इस बिंदु के इस तरफ यानी राइट साइड में अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता खींचूं तो अगर मैं स्पर्श रेखा की प्रवणता खींचता हूं, इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता खींचूं तो जी, तो इसका मतलब है इस स्थिति में जो थीटा निकलेगा वो 90 से तो बड़ा निकलेगा लेकिन 180 अंश से छोटा निकलेगा। तो इस स्थिति में अगर एफ डैश एक्स का मान, क्योंकि थीटा का मान जो है वो 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इस स्थिति में एफ डैश एक्स का जो मान होगा वो 0 से छोटा आएगा और एफ डैश एक्स का जो आंसर निकलेगा वो काय में आएगा, माइनस। इसका मतलब इसका निशान काय में आएगा, माइनस, ठीक है। तो रैंडमली आपको इसमें ये समझना है कि यदि प्लस से माइनस हो जाए, प्लस से माइनस हो जाए तो उस स्थिति में कैसे किसको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी उच्चतम बिंदु मान ले लीजिए। तो उच्चतम बिंदु मान लीजिए कि मैंने C2 लिया है, C2, ठीक है। एक और मैं चित्र लेता हूं, एक गहराई के लिए लेता हूं। तो गहराई के लिए मान लिया कि मान लो गहराई के लिए, तो यहां पर कोई पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर किसके लिए हम ले रहे हैं, C3 के लिए। अगर इसके इधर पे और इधर पे, ठीक है, इसका लेफ्ट जे होगा, इसका जे राइट होगा। लेफ्ट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता खींच दें, ठीक है, जे एक्स अक्ष है तो कर लीजिए। तो यहां पर जो थीटा का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 90 से बड़ा निकलेगा लेकिन 180 अंश से छोटा निकलेगा। तो इस स्थिति में जो एफ डैश एक्स है उसका मान 0 से छोटा आएगा। तो एफ डैश एक्स का जो निशान आएगा वो काय में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में ये माइनस का आता है। यहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें तो इस स्थिति में अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें तो इस स्थिति में जो थीटा का मान है वो 90 से छोटा आएगा और 90 से छोटे आने का मतलब है एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आएगा। तो एफ डैश एक्स का जो निशान है वो काय का आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में अब आप समझिए कि यदि चिन्ह बदल जाए, प्लस से अगर माइनस हो जाता है, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस हो जाता है तो स्थानीय उच्चतम बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है। यदि एफ डैश एक्स का निशान प्लस से माइनस हो जाता है तो उस स्थिति में क्या है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस से प्लस हो जाए या बदल जाए तो स्थानीय निम्नतम
का बिंदु प्राप्त होता है। या सीधी सी बात ऐसा कह दीजिए आप कि प्लस से अगर माइनस हो जाता है स्थानीय उच्चतम बिंदु प्राप्त होता है, और अगर माइनस से प्लस हो जाता है तो क्या है उस स्थिति में स्थानीय निम्नतम बिंदु है। ठीक है, और जब इनके मानों को फलन में रख दिया जाता है तो यही उनकी मान निकल आते हैं, फलन के मान। ठीक है, तो इतना आप लोग पहले उतार लीजिए।